हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी है ऑटवा में। एंड आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि इतने ठंड में यहाँ कनाडा में बिल्डिंग्स गर्म कैसे रहती है। इट्स नॉट ओनली देयर हीटिंग सिस्टम्स बट it's a lot of factor that they consider while designing these buildings, and I'm gonna show you all those things in this video. So this video will be a really interesting and really informative video for all the architects and all the engineers out there who want to design a thermal resistive building and building especially in Canada. So without any delays, let's get started with the video, guys. So guys, जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं यहाँ पे तो आप लोग पहली चीज़ ये देखोगे कि जो डोर है वो हमेशा क्लोज रहेगा। एंड ये इसलिए होता है कि जो एयर के थ्रू जो हमारा थर्मल हीट ट्रांसफ़र होता है वो अवॉइड करने के लिए। एंड यहाँ पे जो अपार्टमेंट के भी जो एंट्रेंसेस होते हैं वो भी सील्ड होते हैं फ्रॉम अ डोर। सो वो डोर आप ओपन करेंगे फिर जाके आपको अंदर के अपार्टमेंट्स दिखाई देंगे। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे भी हीटर होता है। So this is the heating unit. So this space is also continuously heated, but ये डोर के वजह से जो भी हीट एक्सचेंज होता है थ्रू एयर वो स्टॉप हो जाता है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ अंदर। यहाँ पे नीचे बॉयलर रूम्स होते हैं जहाँ पे पानी हमेशा हीट होते रहता है एंड वो पानी पूरे बिल्डिंग में सर्कुलेट होता है एंड थ्रू कॉपर पाइप्स वो जो रेडिएटेड हीट होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। सो ये है हमारा बॉयलर रूम। यहाँ पे एज यू गो इनसाइड दीज आर द बॉयलर यूनिट्स। सो ये सारे टैंक्स होते हैं और यहाँ पे ये आप देखेंगे अलग अलग पाइप्स गए हुए, कॉपर पाइप्स गए हुए, और ये पाइप पूरे अपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सो यहाँ पे ये पानी की टंकियाँ हैं, ये छोटी छोटी। सो यहाँ पे पानी गर्म होता है। एक पाइप होती है कूल वाटर की जहाँ पे कूल वाटर अंदर आता है, हीट होता है एंड देन वापस रिसर्कुलेट होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द बिल्डिंग ये रूम बहुत बड़ा भी होता है और ये टैंक्स भी बहुत बड़े होते हैं। दीज आर स्मॉल टैंक्स एंड काफ़ी ओल्ड मैकेनिज़्म है। बहुत सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ भी आ गए हैं अभी, बट दिस इज़ द बेसिक थिंग। एंड यहाँ पे हमारा लॉन्ड्री यूनिट भी है एंड आप बाहर देख सकते होंगे। सो इट इज़ टू स्नोई। दिस इज़ द बेसमेंट ऑफ दिस बिल्डिंग। सो ये एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट प्ले करता है टू कीप द बिल्डिंग वार्म, बट अदर पार्ट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक जैसे कि आप देख सकते हैं वन डोर एंड गोइंग अहेड दिस इज़ द सेकेंड डोर। यहाँ पे सारे अपार्टमेंट्स हैं एंड दिस इज़ द थर्ड डोर। एंड यहाँ से हम ऊपर जाते हैं जहाँ पे मेरा अपार्टमेंट है। मैं आप लोगों को और भी कुछ चीज़ें दिखाऊंगा कि विंडो के थ्रू एंड वॉल के थ्रू किस तरीके से थर्मल बैरियर्स क्रिएट करते हैं यहाँ पे, सो दैट द हीट लॉस इज़ मिनिमम एंड द बिल्डिंग स्टेज वार्मर without wasting a lot of energy. So these things are very important over here, and let's go inside my room and see what all things are there that keeps the building warm in Canada. So guys, अब आ चुके हैं हम लोग मेरे घर में और ये मेरा रूम है। यहाँ पे अब मैं आप लोगों को दो तीन चीज़ें दिखाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन डिज़ाइनिंग अ प्लेस। सो यहाँ पे जो विंडोज़ होते हैं वो होते हैं डबल सील्ड विंडोज़ या फिर डबल ग्लेज्ड विंडोज़ भी आप बोल सकते हैं। बहुत सारे जगहों पे इन मॉडर्न कंस्ट्रक्शंस ट्रिपल ग्लेज्ड विंडो भी यूज़ करते हैं जहाँ पे वैक्यूम्ड विंडो होते हैं और उसमें 3 लेयर्स ऑफ ग्लास होते हैं। सो एक लेयर होती है, फिर उसके बाद वैक्यूम होता है, फिर सेकेंड लेयर, फिर थर्ड लेयर। सो इस तरीके के होते हैं। यहाँ पे बहुत ही पुराना तरीके के ग्लास यूज़ किए हुए हैं एंड उसके वजह से क्या इश्यूज़ होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो ये पूरी आइस जमी हुई है यहाँ पे। अब मैं चाहूँ तो भी ये विंडो को ओपन नहीं कर सकता हूँ। सो ये सारी चीज़ें होती है जब आप इस तरीके के पुराने स्टाइल के विंडो यूज़ करते हैं। बहुत ही बेसिक कंस्ट्रक्शन है इस बिल्डिंग का। लाइक जो आप चैनल्स देख सकते हैं ये प्लास्टिक के हैं, यहाँ पे वुड का है, पार्टीशन जैसा दिया हुआ है। बट इसके वजह से भी क्या इशू होता है कि समटाइम्स
जब ये स्नो मेल्ट होगी बाहर की तो अंदर के तरफ सीपेज हो जाती है और ये पूरा मॉइस्ट होके ख़राब होने लगता है। तो ये काफ़ी बेसिक है, बट डबल ग्लेज्ड और ट्रिपल ग्लेज्ड विंडोज़ यूज़ होते हैं जहाँ पे वैक्यूम सील होता है, जो कि अगर आप विंडो पूरा ओपन करेंगे तो पूरा एक साथ ओपन होगा, ऐसे मल्टीपल लेयर्स में नहीं होगा। और जब आप नहीं करेंगे वैसा कुछ और ऐसे मल्टीपल लेयर्स होंगे तो मॉइस्चर जमा होने लगता है, एंड मॉइस्चर एक बार जमा होता है तो फ्रीज़ हो जाता है, बिकॉज -18 है अभी टेम्परेचर, एंड रात में -22, 23, 25 कहीं तक भी जा सकता है। सो उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है कितना टेम्परेचर लो होगा यहाँ पे, बट दीज आर सम स्मॉल थिंग्स। एंड मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके के इश्यूज़ होते हैं अगर इस तरीके के विंडोज़ होते हैं घरों में तो। सो गाइज़ ये देखो, ये जो इशू है ये अभी बहुत ही एविडेंट इशू है और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या होता है यहाँ पे। सो ये जो आइस है ये जब मेल्ट होती है तो ये जो पैनल्स है ये बहुत ही ख़राब क्वालिटी के यहाँ पे स्पेशली। तो ये जो मेल्ट होता है तो यहाँ से पानी धीरे धीरे सीप होके, ये भी लकड़ा है, हर चीज़ लकड़ी का होता है यहाँ पे देखिए। बट दीज आर दी बेसिक इश्यूज़, जब इस तरीके का ग्लास यूज़ करते हैं तब होता है। पूरा आइस है ये, तोड़ भी नहीं सकता ये आइस। सो ये एक इशू हो गया। एंड और भी जो दूसरी चीज़ है वो होती है वॉल थिकनेस। यहाँ पे काफ़ी थिक वॉल क्रिएट करते हैं इन लोग, एंड ये जो वॉल जो लोग क्रिएट करते हैं इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स होते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पे अभी बता रहा हूँ जो उसके अंदर 3-4 लेयर्स है। तो फर्स्ट लेयर होता है आपका, वो होता है थर्मल बैरियर या फिर वो पतला प्लास्टिक फिल्म होती है। फिर उसके बाद होता है एक अंदर शीटिंग होती है जो कि वुड की हो सकती है, MDF की हो सकती है, या फिर हार्ड सॉलिड वुड होता है वो, जो जिसके अंदर आप बोल सकते हैं कि वो मॉइस्चर नहीं पकड़ता, ट्रीटेड वुड होता है। देन उसके बाद अंदर जॉइस्ट होते हैं, वर्टिकल जॉइस्ट होते हैं। फिर उसके अंदर आपका थर्मल बैरियर्स और थर्मल लेयर्स इंस्टॉल होते हैं। और फिर अंदर के साइड से एक और लेयर होता है वुड का, प्लस उसके ऊपर जिप्सम बोर्ड होता है। तो यहाँ पे ओवरऑल एक्सटर्नल वॉल्स की जो विड्थ होती है और थिकनेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मैं आपको अभी थिकनेस बताता हूँ मेरे घर के वॉल की। सो ये है वॉल, सो ये सरफेस है वॉल की, एंड आप देख सकते हैं ये मेरा हाथ है। तो अराउंड मेरे घर के वॉल की थिकनेस अगर आप देखेंगे फ्रॉम हियर टू देयर, इट्स ऑलमोस्ट अ फिट। तो ऑलमोस्ट 300 mm थिक एक वॉल होती है यहाँ पे, जो कि मिनिमम है। इससे भी ज़्यादा थिक वॉल्स होती है अगर दूसरे तरीक़ों के कंस्ट्रक्शन में आप जाएंगे तो, बट 300 इज़ दी बेसिक थिकनेस ऑफ द वॉल। यहाँ पे अपने यहाँ पे इंडिया में जो होती है वॉल अराउंड 230 mm होती है, या फिर 150 mm भी एक्सटर्नल वॉल्स रखने लग गए हैं अभी लोग। बट यहाँ पे वॉल थिकनेस मैटर्स एंड वॉल की लेयर्स ऑल्सो मैटर्स, बिकॉज थर्मल बैरियर्स जब आप इंस्टॉल करते हैं बाहर के साइड में भी, तो बाहर में आपको वाटरप्रूफिंग बैरियर भी इंस्टॉल करना पड़ता है कि बाहर से जो मॉइस्चर है वो अंदर सीप ना होने लगे वॉल के। सो गाइज़ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं ऑलमोस्ट भूल गया था और वीडियो एंड करने वाला था, पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने आपको नीचे पाइप्स दिखाए थे बॉयलर रूम से, वो यहाँ पे आते हैं, एंड यहाँ पे आके वो कैसे रेडिएट करते हैं हीट, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं लाइक काफ़ी पुराना सिस्टम है, काफ़ी पुरानी पाइपिंग है। तो ये कॉपर पाइप्स है और इसको जो सराउंड कर रहा है ये कॉपर प्लेट्स है। सो इससे क्या होता है कि जब गर्म पानी जाता है इसमें, तो ये जो कॉपर प्लेट्स है ये रेडिएट करते हैं हीट। तो ये धीरे धीरे गर्म करते हैं। जैसे अभी मैं टच करके देखूँगा, काफ़ी गर्म है। सो काफ़ी गर्म है वो चीज़ मुझे टच नहीं करना चाहिए था, बट हाँ इट्स नॉट एज हॉट लाइक कि तुम्हारा हाथ जल जाएगा, बट या इट इज़ हॉट। सो इस तरीके से वाटर यहाँ पे सर्कुलेट होता है, और ये सर्कुलेट होके हीट जब रेडिएट कर देता है और वाटर जो कूल हो जाता है वो वापस से जाता है उसी बॉयलर में। सो वो कंटिन्यूसली रिपीट होते रहता है सर्कल ऑफ बॉइलिंग वाटर, कूलिंग वाटर। इस तरीके से वो बॉयलर 24/7 चालू रहता है। सो गाइज़ ये था पूरा वीडियो ऑफ
कनाडा में घरों को कैसे गर्म रखा जाता है एंड जो बिल्डिंग्स होती है वो कैसे गर्म रहती हैं। तो अगर आपको किसी भी तरीके के डाउट्स या क्वेरीज़ है, बिकॉज मैं अभी यही चीज़ स्टडी कर रहा हूँ टू हाउ टू कीप दी हाउसेज एंड दी अपार्टमेंट्स वार्म एंड मोर एफिशिएंटली, अगर आपको फिर भी किसी तरीके का डाउट है या क्वेरीज़ है, गो अहेड मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं इन माय कमेंट सेक्शन। एंड गाइज कीप सपोर्टिंग आकी व्लॉग्स एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट जो आप लोगों ने दिया है। आज हम 10,000 क्रॉस कर गए हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड गाइज कीप सपोर्टिंग मी एंड आई विल कीप मेकिंग सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून। बाय बाय।